गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया। चलिए, पिछली क्लास हमने पोटेंशियोमीटर की स्टार्ट की थी। एक क्लास में हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये क्या काम आता है, प्रिंसिपल को प्रूव किया था। अगली क्लास में हमने की थी फर्स्ट एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की, कि हाउ वी कैन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस थ्रू ए बाय पोटेंशियोमीटर। नाउ वी विल डू द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर to compare EMF of two cells। दो सेल्स का EMF पोटेंशियोमीटर की मदद से हम किस तरह कंपेयर करेंगे, ये है हमारी एप्लीकेशन। चलिए पहले एक फिगर बनाते हैं, स्टार्ट करें। आपको पता पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर स्ट्रेच्ड ऑन ए वुडन बॉक्स। एक वुडन बॉक्स पे क्या होता है, एक वायर को स्ट्रेच कर रखा होता है, खींच रखा होता है, ठीक है। ऐसे ही था, वायर की लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। इट कैन बी ऑफ 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 200, 400, 500, एनीथिंग। इट इज देन कनेक्टेड टू ए रियोस्टेट। रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। इट इज कनेक्टेड टू ए रियोस्टेट। देन रियोस्टेट इज कनेक्टेड टू ए एमीटर। एमीटर इज कनेक्टेड टू ए की। Key is connected to primary cell of EMF E। ये हमारा बेसिक क्या था, इसका स्ट्रक्चर था। फिर हमारे पास ए से बी तक क्या थी, वायर थी। ये हमारी वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अब ये लगाया हमने यहां पर एक सेल E, जिसका EMF है E1, ठीक है। यहां लगाया हमने एक और सेल जिसका EMF है E2। ये हमारे दोनों सेकेंडरी सेल है, इनका हमें EMF कंपेयर करना है। इसके बाद हमारे पास आया, यहां पर हमने लगाई एक टू वे की। क्या लगाई? टू वे की, K1 K2, ठीक है। उसके बाद हमने लिया गैल्वेनोमीटर से होती हुई हमारी जॉकी। वैसे ही मैंने इस पॉइंट को P पॉइंट दे दिया। क्लियर? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर हाउ टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, चेक द कनेक्शंस। पहला पॉइंट भाई पुराना, चेक द कनेक्शंस। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जॉकी को उठाया, ए पॉइंट पे टच किया, फिर बी पॉइंट पे टच किया। क्लियर? ए पे टच किया, बी पर टच किया। ए पर और बी पर टच करने से गैल्वेनोमीटर देगा राइट में डिफ्लेक्शन और लेफ्ट में डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो ऐसा करता है तो हमारे कनेक्शंस क्या है, ओके है। अदरवाइज क्या है, कनेक्शंस को ओके कीजिए। पहला पॉइंट, टच द जॉकी एट points A and B. If by touching it galvanometer gives left, A पर टच करने से लेफ्ट and right deflection, then our connections are okay। हमारे कनेक्शंस क्या हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, अब ए पर, यहां पर टच करने से जो की दे रही है ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन, बी पर टच करने से जो की दे रही है बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन। इस तरह राइट, लेफ्ट एंड राइट, यानी ए पे टच किया तो लेफ्ट, और जैसे जैसे बी पे जाते गए डिफ्लेक्शन आते आते राइट आ गया। तो यानी ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, यहां से हम चलते गए जो बी को टच करते हुए, ए पे टच किया, यहां किया, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या देगा, जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो रीडिंग देगा, ठीक है। Then there will
exists a point on wire. पोटेंशियोमीटर वायर पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वेयर गैल्वेनोमीटर will give no deflection after touching the जॉकी को टच करने के बाद जहां गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? नल पॉइंट. दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड नल पॉइंट. उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे भाई? नल पॉइंट कह देंगे. क्लियर है यहां तक? बोलिए. चलिए थर्ड पॉइंट, हमें ये दो सेल हैं E1 और E2, इनका EMF कंपेयर करना है. ठीक है, चलते हैं. तो अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज के ऑन. ये तो हमेशा ऑन रहेगी. क्लियर है? ये हमेशा ऑन रहेगी. क्यों? क्योंकि इसी से होता हुआ, यहीं से होता हुआ गैल्वेनोमीटर में से क्या फ्लो, पोटेंशियोमीटर में से क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा. अगर ये ऑफ हो गई तो यहीं पर सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो पोटेंशियोमीटर वाले में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. क्लियर? एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए इसका सेल 20 वोल्ट का है. कितने का? 20 वोल्ट का. तो इस वायर में A से B तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा? 20 वोल्ट मिलेगा. कितना मिलेगा? 20 वोल्ट. क्लियर? ये आगे के लिए समझने के लिए है कि K को ऑन, इसलिए इसको ऑन करेंगे. K1 को ऑन करेंगे. K1 ऑन, K2 ऑफ. K1 को हमने ऑन कर दिया और K2 को ऑफ कर दिया. K2 को ऑफ कर दिया तो ये सेल हमारा सर्किट से क्या हो गया? आउट हो गया. अब सिर्फ ये सेल हमारा सर्किट में है ना. सो दैट सेल ऑफ EMF E1 is in the circuit. कि केवल हमारे पास वो सेल जिसका EMF कितना है? E1 है, वो हमारे पास सर्किट में रहेगा. ठीक है. नाउ टच द जॉकी at different point on wire and find null point. क्या पता करो? नल पॉइंट. जॉकी को लिया, यहां टच किया, यहां टच किया, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखी, यहां टच किया, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखी. गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 नहीं है. अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे. मान लिया P पर टच किया हमने और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ गई, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नल पॉइंट हो जाएगा. अब फिर वही पिछले टॉपिक में मैंने बताया था आपको नल पॉइंट कहां मिलेगा. मान लीजिए ये सेल हमारे पास 20 वोल्ट का. कितने का? 20 वोल्ट का. तो इस पूरी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? ये बैटरी से जुड़ा है 20 वोल्ट से. क्लियर है? इसको हाफ कर देंगे तो कितना मिलेगा? 10 वोल्ट. 1/4 कर देंगे तो कितना मिलेगा? 5 वोल्ट. अब वही काम मान लीजिए वायर की लेंथ कितनी है? यहां पे लिखूं. वायर की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर. प्राइमरी सेल का ईएमएफ कितना है? 20 वोल्ट. ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर है इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलिए. या इसको उल्टे तरीके से समझाऊं? 100 सेंटीमीटर ड्रॉप 20 वोल्ट. 1 सेंटीमीटर ड्रॉप 20/100 इज इक्वल टू 1/5 वोल्ट. ठीक है. 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप हुआ? 1/5 वोल्ट.
5 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप हुआ? 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, अब ये सेल कितने का है? मान लीजिए 5 वोल्ट का है। कितने का? 5 वोल्ट का। हमने यहां पे टच किया, गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दिखाई, हम गए कितने पर? 5 सेंटीमीटर पर। 5 सेंटीमीटर गए। अब जो कि हमारी कहां टच है, ये देखिए, एक बार फिर से समझाने के लिए बता रहा हूं। हमने टच किया 5 सेंटीमीटर पर, यहां पर 5 सेंटीमीटर पर टच किया। इस 5 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप है? 1 वोल्ट। यानी यहां से लेके यहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप है? 1 वोल्ट, है ना। इस वायर में सिर्फ इतनी में 20 वोल्ट में से कितना ड्रॉप है? 1 वोल्ट। मान लीजिए ये सेल हमारे पास 5 वोल्ट का, तो यहां हाई पोटेंशियल, इस गैल्वेनोमीटर का एक सिरा हाई पोटेंशियल पे है और एक सिरा लो पोटेंशियल पे है। करंट फ्लो हो जाएगा हाई टू लो पोटेंशियल, हो जाएगा करंट फ्लो। क्लियर? आगे चले। अब हमने इसको जोकी को यहां से उठाया और हमने जोकी को टच कर दिया ये यहां पर। कितने सेंटीमीटर पर? हमने जोकी को टच कर दिया आपकी बार 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर पर। 5 सेंटीमीटर में ड्रॉप 1 वोल्ट। 10 सेंटीमीटर वायर में कितना ड्रॉप हो जाएगा? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया। अब गैल्वेनोमीटर का एक सिरा 2 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, एक सिरा 5 वोल्ट से, फिर करंट फ्लो हो जाएगा। अब मैंने इसको उठा के सीधा एक काम कर दिया, कितने सेंटीमीटर पे टच कर दिया? ज्यादा इसको लंबा चौड़ा ना करते हुए मैं टच करता गया, टच करता गया, टच करता गया, यहां गया, यहां गया, यहां टच कर दिया इसको। कितने सेंटीमीटर पर? 25 सेंटीमीटर। कितने पर? 25 सेंटीमीटर पर। 5 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप? 1 वोल्ट। तो 25 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप? 5 वोल्ट। जोकी को टच किया पी पॉइंट पर, टच किया तो गैल्वेनोमीटर का एक सिरा, इस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 25 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट, और गैल्वेनोमीटर का इस तरफ भी 5 वोल्ट। तो इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप और गैल्वेनोमीटर के इस तरफ सेल का ईएमएफ दोनों क्या हो गए? सेम। जहां सेम हो गए, अब इस गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स पर क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा? नल। टच द जोकी एट डिफरेंट पॉइंट ऑन वायर एंड फाइंड नल पॉइंट। नल पॉइंट कहां मिलेगा? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द नल पॉइंट विल बी फाउंड where potential drop in wire will be equal to इसके इक्वल हो जाएगा EMF ऑफ द सेल। इस सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। वहां पे क्या मिल जाएगा? नल पॉइंट। लेट नल पॉइंट इज एट पॉइंट P at length L1। पॉइंट P पर है, लेंथ कितनी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर डाल दिया हमने। कितनी लेंथ पर है? L1 लेंथ पर। तब आप क्या कर सकते हैं? बाय द प्रिंसिपल E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, EMF या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, बताया था ये हमने। एंड E1 विल बी इक्वल टू K L1। First equation. Voltage drop in a wire is directly proportional to length of the wire. Hence, we can say that there will be E1 EMF directly proportional to L1 and EMF will be equal to KL1. This will be our first equation. इस सेल का हमने क्या कर लिया? नोट कर लिया। नल पॉइंट L1 का इक्वेशन बना ली। अब हमें ये सेल सर्किट में लाना है। क्या करना पड़ेगा? K1 को ऑफ कर दो। इस सेल को सर्किट में लाने के लिए हमने क्या किया था? K को ऑन, ये तो हमेशा ऑन रहेगी। K1 ऑन, ये ऑन, तो ये सेल सर्किट में आ गया। K2 को ऑफ कर दिया था। अब हमें ये सेल सर्किट में लाना है तो क्या करेंगे? K1 को ऑफ, K2 को ऑन कर देंगे। फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा हमारा? लेट अस सी। देन फोर्थ, now key K on, K1 off,
K2 ऑन। क्लियर? अब ये सेल सर्किट में आ जाएगा। नाउ सेल ऑफ EMF E2 will be in circuit. Hence, by touching jockey at different point, find null point. नल पॉइंट, फिर से वही काम, जोकी को अलग अलग टच पॉइंट पे टच करो, नल पॉइंट निकालो। मान लीजिए वो नल पॉइंट कहां आया? Q पॉइंट पर आया। कितने पर आया? Q पॉइंट पर। लेट इट इज एट पॉइंट Q एट लेंथ L2। मान लीजिए कहां है ये? पॉइंट 2 पर एट लेंथ L2। तो वही प्रिंसिपल से हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 लिख सकते हैं। एंड E2 इज इक्वल टू KL2। इक्वेशन नंबर 2। K क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हो गया? हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब क्या कर देंगे? ये लीजिए, खत्म टॉपिक बस। नाउ डिवाइड 1 बाय 2। 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। E1 बाय E2 इज इक्वल टू KL1 बाय KL2। K से K कैंसल। E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। लेंथ की रीडिंग कहां से माप लेंगे? स्केल से माप लेंगे। लेंथ की रीडिंग स्केल से आई तो लेंथ की डिवाइड करेंगे, E1 बाई E2 की रेशो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है? क्लियर? बाय नोइंग लेंथ फ्रॉम द स्केल, बाय नोइंग लेंथ फ्रॉम स्केल we can compare E1 and E2। क्लियर है? तो दिस वाज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रहता है इस सेकेंड यूनिट का, जिसका नाम है थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर या इन ए सेक्शन ऑफ वायर। कैसे निकालेंगे वो है हमारे पास थर्ड टॉपिक। कुछ इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं पोटेंशियोमीटर के, वो पढ़ेंगे और उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट नियरली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।